राम राम। कहते हैं आप किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं इस मुश्किल से खुद ही निपट लूँगा। तब भगवान कहते हैं जब तेरे से ना निपटा जाए तब मुझे बताना, अगर तू निपट सकता है तो तू निपटता है। एक पंडित जी थे, प्रातःकाल का समय था। वो एक तालाब में नहाने गए। वहां देखा राजा का एक धोबी राजा के कपड़े धो रहा था। पंडित जी ने उससे थोड़ी दूरी पर स्नान किया और उसके बाद अपने जल भर के सूर्य नमस्कार करने लगे, सूर्य को चढ़ाने लगे। लेकिन जिस टाइम उन्होंने अंजलि में जल लिया, उसी समय वो धोबी जोर जोर से कपड़े पटकने लगा और उसका जो गंदा मैल था वो पंडित जी की अंजलि में जाने लगा। पंडित जी उस समय बोले नहीं, वो पूरी पूजा करते रहे। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, सारा कुछ बोलते रहे, लेकिन वो जल आता रहा। उन्होंने पूजा नहीं छोड़ी। भगवान नारायण सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या अनर्थ है। उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ और धोबी का गला काट दो। सुदर्शन चक्र वहां आए, तब तक पंडित जी की पूजा समाप्त हो चुकी थी। पंडित जी की पूजा जैसे ही समाप्त हुई, उन्होंने धोबी से लड़ना शुरू कर दिया। तेरे को कपड़े धोने की यही जगह मिली थी। उन्होंने कहा आपको नहाने की यही जगह मिली थी, थोड़ा दूर जाके नहा लेते, यहीं पे क्यों आ गए, मैं तो रोज यहाँ कपड़े धोता हूँ। अब सुदर्शन चक्र असमंजस में पड़ गया। भगवान से बोला, भगवान ये बताएं इन दोनों में से धोबी कौन है। दोनों तो एक समान लड़ रहे हैं। भगवान ने कहा तुम वापस आ जाओ। मैंने इनकी समस्या सुलझाने का प्रबंध किया था, लेकिन इनको स्वयं पे विश्वास है कि हम निपटा लेंगे, इनको निपटाने दो। ऐसे ही एक और संत थे मेरे भाई बहन, बड़े बतवाले संत, ना दुनिया की परवाह ना कुछ। एक दिन वर्षा हुई थी, वहां कीचड़ भरा हुआ था। वो संत नंगे पांव थे, जोर जोर से कीचड़ में छप छप पैर मार के चलते जा रहे थे, राम 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 कहते जा रहे थे। तभी उस कीचड़ के पास से एक वेश्या थी जो अपने मित्र के साथ वहां से निकल रही थी। संत ने जब कीचड़ में पैर रखा, कीचड़ के कुछ छींटे उस वेश्या के लहंगे पर पड़ गए। उसने अपने मित्र से कहा, ये देखो ये संत पागल है, सारा मेरा लहंगा खराब कर दिया, तुमने मुझे कितने हजार का लेकर दिया था। अब उसके मित्र को क्रोध आ गया। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, उसके हाथ में जो लाठी थी, डंडा था, उसने 5-7 साधु को दे मारे। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ आकाश की तरफ देखा और राम 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 करते हुए आगे को निकल गया। लगभग 1 सप्ताह बाद वही साधु फिर जा रहे थे। वो वैश्या आई, उसने कहा रुको बाबा। कहते क्या हुआ बहन। उन्होंने कहा तुमने क्या शाप दिया था, जिसने तुम्हें डंडे मारे थे वो उसी रात्रि कैसे मर गया जबकि वो जवान था। तो संत ने कहा बहन तेरी मेरी कोई दुश्मनी है। उन्होंने कहा क्या तेरी मेरी कोई लड़ाई है। उन्होंने कहा नहीं। कहती ये तो यारों की लड़ाई थी मेरी बहन। तेरा जो आया यार तो डंडा लगा गया और मेरा जो आया यार तो हिसाब चुका गया। तो साधु महाराज ने भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया। भगवान ने अपने आप उसको फल दे दिया। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति का मन ना दुखाएं। 2 चीज़ों का किसी का उपहास मत करें। एक कोई अगर भजन कर रहा है, एक कोई भोजन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, ये मत कहिए ये अच्छा नहीं गा रहा, ये सुर में नहीं गा रहा। उसको जैसे गाना आता है वो गा रहा है। कोई अगर आप 2 रोटी से आपका पेट भरता है, किसी का 10 रोटी से भरता है, तो उसका उपहास मत करें। ये उसकी बात है कि वो कितना खा सकता है। इसलिए जीवन में ये नियम बना लें कि सबसे प्यार से बोलें, प्रेम से रहें और कहते रहें राम राम, जय श्री राम।